तो यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मेरे प्रियो, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाई जाए। मेरा अदोनी यहोवा उन सबका उद्धार करे। हमारे भारत देश के ऊपर यहोवा की दया हो, यीशु मसीह की दया हो, हमारा भारत देश बचाया जाए और यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आज हम उसके 46 पार्ट के अंदर हैं, और पिछले 45 भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा, जाना, कवर किया है, और मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज हम 46 पार्ट के अंदर है, और आज हम स्वर्ग में आराधना के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से स्वर्ग में आराधना हो रही थी। मेरे प्रियो, तो आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब से 4 अध्याय, उसके 8 से 11 वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और यहां पर लिखा है, और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर ही भीतर, बाहर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं कि पवित्र 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 अदोनी एलोहिम, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसको, जो महिमा के, जो सिंहासन पर बैठा था और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा, आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीवता है वह दंडवत करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे अदोनी एलोहिम, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। तूने ही सब वस्तुएं सिरजी, और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सिरजी गई। मेरे प्रियो, स्वर्ग के अंदर 4 प्राणी, 24 प्राचीन, मैंने आपको बताया ये 24 प्राचीन याजकों का बड़ा समाज है, और आज वो याजक का काम कलीसिया को सौंपा गया है, उसके चर्च को, उसकी कलीसिया को सौंपा गया है। मेरे प्रियो, तो जो उसके याजक हैं, जब मैं और आप यहोवा की उपस्थिति में जाएंगे, हमारे पास भी ये अवसर होगा, ये मौका होगा कि हम, जो मुकुट हमें मिलेगा, उस मुकुट को हम अपने सृजनहारे के आगे, अपने यहोवा के आगे, उसके चरणों में अपने मुकुट को उतार कर रख देंगे, चरणों में रख देंगे, और उसके बाद हम मुंह के बल गिर के उसे दंडवत करेंगे। मेरे प्रियो, और कहेंगे, हे हमारे अदोनी एलोहिम, आप ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य हैं, क्योंकि आप ही ने सब वस्तुएं सिरजी, और तेरी ही इच्छा से, आपकी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थी और सिरजी गई। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है 4 प्राणी, 24 प्राचीन, वे जिनके बिना विश्राम लिए पवित्र 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 कहते रहते हैं, उनके होंठ नहीं थकते। वो हमेशा हमेशा के लिए जो जीवित है, हमेशा हमेशा के लिए जो जीवित है, उसकी उपस्थिति में रहते हैं। मेरे प्रियो, और जो सिंहासन पर बैठा है, लिखा है, महिमा, आदर और धन्यवाद करेंगे। स्वर्ग में वो 4 प्राणी और 24 प्राचीन और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसे पवित्र, यहोवा को पवित्र 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 कहते हुए नहीं थकते। मेरे प्रियो, क्या आज हम उसे पवित्र कहते हैं? आज हम देखते हैं कि आराधना में लोग अपने आप को आदर देते हैं, अपने आप की महिमा करते हैं, लेकिन स्वर्गीय आराधना में, स्वर्गीय महिमा में सिर्फ यहोवा की महिमा हो रही है, सिर्फ यहोवा की महिमा। और उसकी महिमा जो है वो बिल्कुल यहोवा के वचन के अनुसार हो रही है। कोई अपने शब्द नहीं है, कोई अपने बातें नहीं है, कोई अपने काम नहीं है, कोई अपनी बुद्धि नहीं है, लेकिन सब कुछ उसके वचन के अनुसार उसकी महिमा के लिए हो रहा है। मेरे प्रियो, सब कुछ उसकी महिमा के लिए हो रहा है।
और कितने धन्य और पवित्र वो लोग हैं जो स्वर्गीय आराधना में शामिल है मेरे प्रियो। आज तो हम देखते हैं आराधना दिखावे की आराधना है, दिखावे की चर्चों के अंदर आराधना है और लोग खुद आदर लेना चाहते हैं, खुद महिमा लेना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग की आराधना में क्या होता है मेरे प्रियो? अपने मुकुट उतार कर वो जीते यहोवा के आगे रख देते हैं, जीते एलोहिम के आगे अपने मुकुट उतार कर, यानी कि वो दिखाते हैं कि हमें कोई काबिलियत नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं है। ये मुकुट यहोवा आपके अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। जो दिया था उसको वो आदर देने के लिए उसके चरणों में रख देते हैं। उनके सिर यहोवा के आगे नहीं उठे हुए लेकिन झुके हुए हैं और मुंह के बल गिर के वो आराधना करते हैं, मुंह के बल गिर के वो आराधना करते हैं, मुंह के बल गिर के वो यहोवा की महिमा करते हैं मेरे प्रियो, मुंह के बल गिर के। क्योंकि जो सच्ची आराधना है वो मुंह के बल गिर के होती है। यहोवा की हजूरी में उसको मुंह के बल गिर के दंडवत किया जाता है, जैसे ये 24 प्राचीन कर रहे हैं मेरे प्रियो, और कहते हैं आप ही जीवित हैं, महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे। लिखा है जो युगान युग के लिए जीवित है उसकी महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आदर करेंगे। और 24 प्राचीन उसके सामने गिर पड़ेंगे, अपने मुकुट उसके सामने डाल देंगे। हे हमारे अदोनोई एलोहिम, तू ही महिमा आदर सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सिरजी है, सब वस्तुएं तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई है। उसको कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। ये स्वर्गीय आराधना है मेरे प्रियो। जब हम अपने घरों में होते, घुटनों के बल आते हैं, हमें भी इसी तरीके से आराधना करनी है, इसी तरीके से हमें प्रार्थना करनी है, इसी तरीके से हमें यीशु मसीह की महिमा करनी है, इसी तरीके से जैसे 24 प्राचीन करते हैं। आज बड़ी बड़ी सभाओं में लोग आदर लेते हैं, लोगों को महिमा दी जाती है, गीतों के अंदर जिसने गीत लिखा है और जिसने गाया उसके नाम होते हैं, और आज लोग दिखावे की आराधना करते ताकि लोग जाने कि हम बहुत बढ़िया गाते हैं, हमारी आवाज बहुत जबरदस्त है। पर मेरे प्रियो सच्ची आराधना ऐसी नहीं होती मेरे प्रियो। आज चर्चों में गवाही देते हैं कि पास्टर ने प्रार्थना की थी, उन्होंने हाथ रखा, जैसे ही हाथ रखा वैसे ही चंगाई मिल गई। वो लोगों के नाम को ऊंचा उठाते हैं, पास्टर के नाम के और सेवक के नाम को ऊंचा उठाते हैं, ना कि यहोवा के नाम को। लेकिन ये लोग स्वर्ग के अंदर किसी इंसान की महिमा नहीं कर रहे, ना किसी इंसान का नाम ले रहे हैं, पर ये यहोवा की महिमा कर रहे हैं, ये उसके कामों का वर्णन कर रहे हैं, ये उसकी जो काम यहोवा ने किए, जो था, जो है और जो आने वाला है, उन सारे कामों का वो वर्णन कर रहे हैं मेरे प्रिय। यहोवा की महिमा जब होती है जब हम उसके कामों का वर्णन करते हैं, ना कि जब गवाही होती है, जब कुछ होता है तो हम ये कहें कि नहीं उस भाई ने प्रार्थना की थी, उस बहन ने प्रार्थना की थी, या उस पास्टर ने हाथ रखा था, मैं चंगा हो गया। नहीं मेरे प्रियो, हम लोगों की महिमा कर रहे हैं, ना कि यहोवा की महिमा। यहोवा को ऐसी गवाहियों से महिमा नहीं मिलती, ऐसी गवाहियों से पब्लिसिटी पास्टरों की हो रही है। आज हम देखते हैं मेगा मेगा चर्चों के अंदर, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, वहां पास्टर को महिमा दी जा रही है, पास्टर को ऊपर उठाया जा रहा है। लेकिन यदि आप बाइबल की टेस्टमनीज को पढ़ेंगे, बाइबल की गवाहियों को पढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो वचन की महिमा, यीशु मसीह की महिमा कैसे की जाती है? वहां किसी सेवक का नाम नहीं आता, किसी इंसान का नाम नहीं आता, लेकिन वहां सिर्फ यहोवा के बड़े काम का वर्णन किया जाता है, उसके बड़े नाम को ऊंचा उठाया जाता है। जब आप स्वर्गीय आराधना देखते हैं तो वहां पर यहोवा के कामों का वर्णन है, यहोवा के कामों की महिमा की जा रही है। जब आप निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे 15 अध्याय, वहां पर मूसा ने गीत गाया। जब इजरायलियों ने लाल समंदर को पार किया और मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई, लाल समंदर पे मारा, लाल समंदर 2 भाग हो गया, तो लोगों ने मूसा की बड़ाई नहीं की, वाह मूसा, मूसा ने लाठी मारी, मूसा ने प्रार्थना की, इसलिए लाल समंदर 2 भाग हो गया। मूसा ने के द्वारा हम लोग मिस्र से बाहर निकल आए। नहीं मेरे प्रियो,
कोई भी इस बात का वर्णन नहीं कर रहा था, कोई मूसा को प्रेज नहीं कर रहा था, कोई मूसा की महिमा नहीं कर रहा था, या मूसा की पब्लिसिटी नहीं हो रही थी, कोई भी नहीं कर रहा था। इतना बड़ा काम मिस्र के अंदर यहोवा ने उनके लिए किया, वो यहोवा की बड़ाई कर रहे थे, यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे थे, लेकिन मूसा की बड़ाई नहीं कर रहे थे। लेकिन आज किसकी बड़ाई? लोग एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, एक दूसरे को प्रेज करते हैं, एक दूसरे की महिमा करते हैं, चंगाइयों के द्वारा, आराधनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरे लोगों को ऊंचा उठाया जाता है। पर ये बाइबल की बातें नहीं है मेरे प्रियो। आदर के योग्य सिर्फ हमारा एलोहिम, काम करने वाला सिर्फ यहोवा है, यीशु मसीह है, वही आदर के योग्य है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, पर आज लोग चाहते हैं। एक गवाही दे कि इसने प्रार्थना की थी तो काम हुआ, पास्टर ने हाथ रखा था तो चंगाई मिल गई। नहीं मेरे प्रियो, जब आप 15 अध्याय 1 वचन से पढ़ोगे, पूरा अध्याय आप पढ़ोगे, लिखा है तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, यहोवा का गीत गाऊंगा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया। यहोवा मेरा बल भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मेरा एलोहिम वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का एलोहिम वही है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फेरो के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया, उसके उत्तम उत्तम रथ राल समुद्र में डूब गए, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया और पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। ये क्या हो रहा है? ये सारे इजरायली, मूसा, मरियम, हारून, उन कामों का वर्णन करके किसको प्रेज कर रहे हैं? यहोवा। ना कि मूसा ने दुआ की थी, देखो लाल समंदर 2 भाग हो गया, मूसा ने प्रार्थना की, खारा पानी मीठा हो गया, मूसा ने प्रार्थना की, हम लोग युद्ध जीत गए। नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ यहोवा को प्रेज किया जा रहा था, प्रेज यहोवा की जा रही थी। और प्रेज में क्या होता है? महिमा में, आराधना में क्या होता है? वो सिर्फ यहोवा के कामों का वर्णन होता है, ना कि इंसान के कामों का वर्णन होता है। आज के दिखावटी इंसान, दिखावा करने वाले, पखंड करने वाले लोग, जिनके द्वारा यहोवा काम भी नहीं कर रहा, वो अपनी बड़ाई करते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, लोगों से आदर लेते, उत्तम उत्तम स्थानों को ग्रहण करते हैं, जो सच में बाइबल के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। हम सब दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हमें सिर्फ यहोवा की महिमा करनी है, यीशु मसीह की महिमा करनी, ना कि खुद को प्रेज लेना है, खुद की महिमा करनी है मेरे प्रियो। जो महिमा यहोवा की है, आज उससे पास्टरों ने, पासवानों ने ले लिया। वो आत्मिक पिता बन के पापा कहलाना उन्हें अच्छा लगता है, पर स्वर्गीय आराधना में आप देखेंगे उन्होंने यहोवा के कामों का वर्णन किया। आगे जाकर निर्गमन 15 अध्याय 20 से 21 वचन पढ़ेंगे। मरियम ने जब आराधना की तब कहा, और हारून की बहन मरियम का नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचते हुए उसके पीछे होली, और मरियम उसके साथ गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, वह महाप्रतापी है, घोड़ों समेत सवारों को उसने लाल समंदर में डुबा दिया। इन्होंने मूसा की बड़ाई नहीं की, पर किसकी बड़ाई की? यहोवा की बड़ाई की मेरे प्रिय। उसके कामों का वर्णन किया। आराधना में उसके कामों का वर्णन है, प्रार्थना में उसके कामों का वर्णन है, स्तुति में उसके कामों का वर्णन है, ना कि किसी पास्टर का, ना तो किसी सेवक का, ना तो किसी मैन ऑफ गॉड का, वुमेन ऑफ गॉड का, किसी भविष्यवक्ता का, किसी नबी का। कोई वर्णन नहीं कि उसने हाथ रखा था, उसने प्रार्थना की थी, उसने ये किया था तो ये हो गया, तो यीशु मसीह ने ये कर दिया। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको प्यार करता है, उसने आपके लिए अपनी जान दी है, वो आपके लिए अद्भुत काम करता है, आपको वो हील करता है, आपको वो चंगा करता है, ना कि पास्टर के हाथ रखने से, ना कि पास्टर की गई दुआओं से। मेरे प्रियो, जो इंसान नम्र और दीन होता है, यहोवा उसकी प्रार्थना को सुनता है, चाहे काम किसी के भी द्वारा क्यों ना हो। पर कभी भी हमें इंसानों को प्रेज नहीं करना, हमें सेवकों को प्रेज नहीं करना, हमें पास्टरों को प्रेज नहीं करना, हमें उनको प्रेज नहीं करना, हमें उनकी महिमा नहीं करनी। पर याद रखें, हमें यहोवा की महिमा करनी है, हमें यशवा मसीह की महिमा करनी है, क्योंकि आराधना में, स्वर्गीय आराधना में यहोवा के कामों का वर्णन है। जब मूसा ने के जीवन में, इजराइलियों के जीवन में इतना बड़ा काम किया, तो मरियम ने, हारून ने और मूसा ने, इजराइलियों ने गीत गाया, उसमें मूसा का प्रेज नहीं कर रहे वो, पर यहोवा को प्रेज दे रहे हैं, यहोवा की महिमा कर रहे हैं।
मूसा ने तो के द्वारा इतने बड़े काम हुए, इतनी प्रार्थनाओं में, इतने दुख और कष्ट में होकर वो नम्र दास था, दीन दास था, लेकिन फिर भी उसने लोगों से आदर नहीं लिया। लोगों की दृष्टि में वो पापा नहीं कहलाया। उसने लोगों को के बीच में उसने कोई भी ऐसा आदर या प्रेज नहीं लिया, पर वो हमेशा नम्रताई और दीनताई में चलता रहा। मेरे प्रियो, उन्होंने यहोवा के नाम को प्रेज किया, उन्होंने यहोवा के कामों को वर्णन किया, ना कि इंसानों के। लेकिन आज की आराधना में क्या हो रहा है? एक दूसरे की बड़ाई। जब लोग गाता हुआ देखते हैं, वो तारीफ करते, आपकी आवाज बहुत जबरदस्त है, वो अपनी महिमा लेते, लोगों को दिखाने के लिए गा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाने के लिए गा रहे हैं, एड आती है, पैसा मिलता है। क्या आराधना कर रहे हैं? हमें हिसाब देना है यीशु मसीह के आगे एक दिन। मेरे प्रियो, आज हमें अपने कामों को, अपने जीवन को चेक करना है कि हम कैसी आराधना कर रहे हैं। क्या हमारी आराधना उसके वचन के अनुसार है? क्या हमारी दुआएं उसके वचन के अनुसार हैं? आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे सेवकों ने वचन को उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। मेरे प्रियो, मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया। विश्वासियों के लिए उद्धार पाना बड़ा कठिन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने खरे वचन का प्रचार नहीं किया और खराई से यहोवा की शिक्षा नहीं दी, यीशु मसीह के कामों का वर्णन नहीं किया। लेकिन उन्होंने यहोवा के कलीसिया को, यहोवा के वचन को अपने अपने पब्लिसिटी के लिए, अपने प्रेज के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, और लोग कर रहे हैं। एक दिन उन्हें भारी न्याय देना पड़ेगा। मेरे प्रिय, आपको भी मैं चेताना चाहता हूं, जब भी आप गवाही दें, जब यहोवा आपके जीवन में, यीशु मसीह आपके जीवन में कोई बड़ा काम करे, मिरेकल करे, चंगाई हो, तो आप ऐसे गवाही ना दे जाकर कि मैंने उससे प्रार्थना कराई थी, मैंने उससे प्रार्थना कराई थी तो मेरे जीवन में काम हो गया, या मैंने खुद प्रार्थना की थी तो मैं चंगा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं। पर मेरे प्रियो, जाकर गवाही दे, मैं बीमार था, मेरी हालत खराब थी, लेकिन आज यहोवा की दया से यहोवा ने मुझे चंगा किया। उसके बड़े नाम की बड़ाई करें। यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया है, यीशु मसीह ने बड़ा काम मेरे जीवन में किया है। उसके कामों का वर्णन करें कि कैसे आप परिस्थिति में थे और कैसे उसने आपको छुटकारा दिया। इसमें आपको लोगों का प्रेज नहीं करना, या लोगों को महिमा नहीं देनी, या पासवानों को महिमा नहीं देनी, या अपने आप को महिमा नहीं देनी, पर यीशु मसीह को महिमा देनी है कि उसने आपके जीवन में कैसा बड़ा काम किया है। जैसे बाइबल के नायक किया करते थे। मेरे प्रियो, बाइबल के नायक दाऊद ने भी इसी तरीके से यहोवा को प्रेज किया, दबोरा ने ऐसे ही प्रेज किया, शमूएल ने ऐसे प्रेज किया, हन्ना ने ऐसे प्रेज किया। एली ने जब कहा था तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, चैन से जा, उसने ये नहीं कहा कि एली ने कहा था इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। उसने उसकी स्तुति को आप पढ़ के देख लीजिए, शमूएल 2 अध्याय के अंदर उसने यहोवा को प्रेज किया, उसकी महिमा की। प्रकाशित वाक्य में 15 अध्याय 3-4 वचन के अंदर पढ़ेंगे, लिखा है वे यहोवा के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे और कहते थे, हे सर्वशक्तिमान अदोनी एलोहिम, तेरे कार्य महान और अद्भुत है, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची। स्वर्ग में भी ऐसी आराधना जिसमें यहोवा के कामों का वर्णन है, ना कि मनुष्य के कामों का और मनुष्य की बड़ाई हो रही है, पर हर बात में यीशु मसीह की बड़ाई है और यीशु मसीह का आदर है और यीशु मसीह की महिमा है। मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी के ऊपर दुख सुख भोगी इंसान हैं। अगर हम इस पृथ्वी के ऊपर खराई से और पवित्रताई से और मन की सिधाई से नहीं चलेंगे, तो याद रखें हमारे सारे काम नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, किसी चीज का कोई भी प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमसे कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मेरी नहीं अपने आप की सेवा की, अपने आप को प्रेज के लिए, आदर पाने के लिए काम किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें मसीह यीशु में बड़े डरते और कांपते हुए, जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा काम हो, आप उसकी महिमा करें, उसके कामों का वर्णन करें, उसकी भलाइयों के लिए शुक्रगुजारी करें। ना कि ये कहें मैंने प्रार्थना की थी, या मैंने उस पास्टर से प्रार्थना कराई थी, या उसने मेरे ऊपर हाथ रखा और मैं चंगा हो गया। नहीं, पर कहें मैं बीमार था, इतने साल से पीड़ा में था, मेरी ये सिचुएशन थी, ये हालात थे, लेकिन यहोवा ने कैसे मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, यीशु मसीह ने कैसे मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, और जो मैं नहीं कर सकता था अब मैं वो कर सकता हूं। उसका अनुग्रह, उसका धन्यवाद करें।
उसके नाम की बड़ाई करें, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा हो। ऐसे आप गवाही दे, ना कि अपनी महिमा ले, ना दूसरों की महिमा दे। सिर्फ हर काम में, हर बात में यीशु मसीह की महिमा हो और उसी की बड़ाई हो। मेरे प्रियो, वचन तो ऐसे ही कहता है कि बहुत सारे लोगों ने आज अपने सोच से, अपने तरीके से इसको बदल के रख दिया है। उन्हें भारी न्याय देना पड़ेगा। अब वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार चलें, ताकि आप यीशु मसीह की भेड़ें हो जो इसकी आवाज को सुनती हैं और उसके पीछे चलती हैं। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें, और आप विश्वास पे दृढ़ होते जाएं, ईमान में बढ़ते जाएं, और सच में ये सच्ची आराधना करके, सच्ची टेस्टमनी देकर, उसके कामों का वर्णन करके आप यीशु मसीह के बड़े नाम को ऊंचा उठाएं। मेरे प्रियो, बड़े नाम को ऊंचा उठाएं। तो आज हमने स्वर्गीय आराधना देखी कि किस प्रकार से यहोवा के लोग अपने आप को, अपने मुकुट उतार कर उसके चरणों में रख देते हैं, दिखाते हैं कितने नम्र और दीन हो गए। हम किसी के लायक नहीं थे यहोवा, ये सब आपका अनुग्रह है, आपके अनुग्रह की वजह से हुआ है। वो सिर्फ यीशु मसीह को प्रेज करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, और बाइबल के अंदर जितने बड़े काम हुए, उन्होंने किसी इंसान को महिमा नहीं दी, पर यहोवा को महिमा दी। जब यहोवा का आत्मा उनके ऊपर था, उसने यहोवा की महिमा की है, यीशु मसीह की महिमा की है। आए अगर हमें भी वही यहोवा का आत्मा है, तो वो इंसानों को महिमा नहीं देगा, वो यहोवा को महिमा देगा। मेरे प्रियो, तो यहोवा आप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप यीशु मसीह में बने रहें। आप सबको शबद शलोम, आमेन।